All right, students. So let's start our lecture. Within last lecture, we have completed 8 reports, right? Which we already have within our question. So within till last lecture, we have completed 8 reports. Now, within this lecture, we will start with report number 9. And report number 9 says display employee number and employee name of all employees in the message box, right? यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि हमें एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करने हैं, बट वी हैव टू डिस्प्ले दोज records within message box, राइट? तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कैसे हम मैसेज बॉक्स में एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले कर सकते हैं. एंड यहाँ पे और कोई क्राइटेरिया नहीं है, हमें सारे एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करने हैं, राइट? ऑलराइट, सो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम एक फॉर्म बना सकते हैं एंड फॉर्म के ऊपर एक बटन रखेंगे एंड बटन की क्लिक इवेंट के अंदर हम मैसेज बॉक्स में 1 बाय 1 सारे एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? सो सिंपल टास्क है. मैसेज बॉक्स में कैसे डिस्प्ले करना है वो तो आप लोग को आता ही है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. लेकिन हम ये फॉर्म के ऊपर एक और क्लास पढ़ेंगे. अगेन आई रिपीट, ये फॉर्म के ऊपर हम एक और क्लास पढ़ेंगे विच इज रिलेटेड टू डेटाबेस इंटरेक्शन, राइट? सो फॉर्म ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, विंडोज फॉर्म सिलेक्ट किया, यहां से भी विंडोज फॉर्म सिलेक्ट किया. फॉर्म का नेम मैं दे देती हूँ, दैट इज आरपीटी EMPNO EMP नेम MSG. मतलब मैसेज बॉक्स में मुझे एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड बटन, राइट? सो फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया. प्रॉपर्टी विंडो में उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं. सो आई विल राइट डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम इन मैसेज बॉक्स. वो मैंने फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर दिया. अलोंग विद दैट हम फॉर्म की स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, सेंटर स्क्रीन. फॉर्म की फॉन्ट प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे, ऑब्वियसली उसकी साइज हम सेट करेंगे 12, राइट? सिंपल. अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मैं एक बटन कंट्रोल रखूंगी एंड ऑन क्लिकिंग ऑन द बटन मुझे एम्प्लॉय के नंबर और एम्प्लॉय नेम मुझे मैसेज बॉक्स में 1 बाय 1 डिस्प्ले करने हैं. सो लाइकवाइज मैं यहाँ पे एक बटन कंट्रोल रख देती हूँ एंड विद इन दैट मैं प्रॉपर्टी सेट कर दूंगी, राइट? ऑलराइट, सो ये बटन कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी मैं सेट करती हूँ, फॉर एग्जांपल BTN डिस्प्ले, राइट? एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं सेट कर देती हूँ, दैट इज डिस्प्ले, राइट? सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले सेट कर दी है. बट इफ यू वांट कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना है, दैट इज डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट? सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बटन की लिख दिया डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, राइट? अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं ये बटन के ऊपर क्लिक करूंगी मुझे एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम रिकॉर्ड्स मतलब TBL EMP टेबल में से वो फैच करने हैं एंड 1 बाय 1 वो रिकॉर्ड मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करने हैं, राइट? सो ओवर हियर हम डेटा सेट यूज कर सकते हैं, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट कि हम ये 1 बाय 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए डेटा सेट यूज नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक हमने सारे फॉर्म्स के ऊपर डेटा सेट ही यूज किए हैं, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग. अब हम ये फॉर्म के ऊपर ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए एक और क्लास है रिलेटेड टू डेटाबेस इंटरेक्शन, वो हम यूज करेंगे, राइट? सो फॉर दैट पर्पस पहले हम उसके रिलेटेड नेम स्पेस हम इंपोर्ट कर देते हैं, दैट इज इंपोर्ट system.data.sql क्लाइंट. ओके, ये फॉर्म के ऊपर मैं एक ही नेम स्पेस इंपोर्ट करूंगी बिकॉज जो सेकंड नेम स्पेस थी दैट इज system.data वो डेटा सेट के लिए चाहिए
और ये फॉर्म के ऊपर हम डेटा सेट यूज नहीं करने वाले, इसीलिए ये फॉर्म के ऊपर हम एक ही नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे, दैट इज system.data.sql client. अगेन आई रिपीट, वो जो सेकंड नेम स्पेस थी दैट इज system.data, वो डेटा सेट क्लास रिलेटेड थी और ये फॉर्म के ऊपर हम डेटा सेट यूज नहीं करने वाले, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे, दैट इज import system.data.sql client, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप, हमें यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो आई विल यूज dim con as new SQL connection, राइट? विद इन डबल कोटेशन हम कनेक्शन स्ट्रिंग ले आएंगे, सो सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी विंडो में थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉपी करके हम डबल कोटेशन में पेस्ट कर देंगे एंड एज यूजुअल हम एक्स्ट्रा डबल कोटेशंस रिमूव कर देते हैं. सो वी हैव कनेक्शन स्ट्रिंग विद इन अवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ओके, अब मैं यहाँ पे पहले तो कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, बिकॉज हमें कोई भी क्वेरी लिखने के लिए पहले तो कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए. सो dim cmd as new SQL कमांड, राइट? उसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे एंड अलोंग विद दैट मैंने यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी अटैच कर लिया. क्वेरी तो बहुत ही सिंपल होगी, बिकॉज हमें सारे एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम चाहिए, राइट? सो आई विल राइट सिलेक्ट empno, comma emp name from tbl emp. सिंपल क्वेरी होगी, दैट इज सिलेक्ट empno, comma emp name from tbl emp, राइट? अब हमें यहाँ पे डेटा सेट यूज नहीं करना है, तो ऑब्वियसली डेटा एडाप्टर की भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डेटा एडाप्टर क्लास हम तभी यूज करेंगे जब हमें डेटा सेट को फिल करना है, बिकॉज डेटा एडाप्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द डेटाबेस एंड डेटा सेट, और हमें यहाँ पे डेटा सेट तो फिल ही नहीं करना है, सो ऑब्वियसली तो हमें डेटा एडाप्टर की भी जरूरत नहीं है, राइट? बट अगर हम डेटा सेट यूज नहीं करेंगे तो उसके बदले में हमें और कोई चीज तो यूज करनी ही पड़ेगी, कि जिसका यूज करके हम ये एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे डेटा रीडर क्लास का यूज करेंगे, दैट इज dim dr as SQL data reader. अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे डेटा सेट के रिप्लेसमेंट में हम डेटा रीडर क्लास का यूज करेंगे, राइट? एज द नेम सेज इट इज डेटा रीडर, मतलब वो डेटा रीड करके हमें देगा. हम डेटा रीडर में जो भी रिकॉर्ड्स लाएंगे उसके ऊपर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे. एज द नेम सेज, ये क्लास का नेम ही है SQL डेटा रीडर. इन शॉर्ट वो हमें डेटा को रीड करके देगा, राइट? एंड एक इंपॉर्टेंट और चीज आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू दिस डेटा रीडर, कि डेटा रीडर अगर हम यूज करेंगे देन इट इज फॉरवर्ड ओनली, रीड ओनली रिकॉर्ड सेट. अगेन आई रिपीट, इट इज फॉरवर्ड ओनली, रीड ओनली रिकॉर्ड सेट. फॉरवर्ड ओनली का मीनिंग ये होता है कि वो फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवर्स कर सकता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स नहीं कर सकता, राइट? सो दैट इज फॉरवर्ड ओनली. एंड रीड ओनली का मीनिंग ये होता है कि ये डेटा रीडर सिर्फ डेटा को, दैट इज रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए हम यूज करेंगे, उसका यूज करके हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. दैट्स वाई डेटा रीडर को हम कहेंगे, उसका सिग्निफिकेंस ये है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट इट इज फॉरवर्ड ओनली, रीड ओनली रिकॉर्ड सेट, राइट? एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता. अगेन आई रिपीट, आपको हमेशा याद रखना है कि SQL डेटा रीडर, इन शॉर्ट डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते. इसीलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट में यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं लिखा है, बिकॉज अगर हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं इन शॉर्ट हम वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन डेटा रीडर का हम कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट? हमें उसका सिर्फ रेफरेंस ही क्रिएट करना पड़ेगा,
राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू डेटा रीडर के जो आपको हमेशा याद रखना है कि हम डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग, इट इज फॉरवर्ड ओनली, रीड ओनली, रिकॉर्ड सेट, राइट। ओके, सो अब मेरे पास डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है। मुझे डेटा रीडर के अंदर ये सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करके उसका रेफरेंस सेट करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे डेटा रीडर के अंदर ये कमांड में जो मैंने सिलेक्ट क्वेरी लिखी है उसे एग्जीक्यूट करके उसका रेफरेंस मुझे सेट करना पड़ेगा। तो ही मैं डेटा रीडर का डीआर जो रेफरेंस क्रिएट किया है उसका यूज करके मैं सारे रिकॉर्ड्स को ट्रावर्स कर सकती हूँ, राइट। एंड फॉर दैट पर्पस हमें यहाँ पे पहले कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा con.open। अब मुझे डेटा रीडर रेफरेंस के अंदर मुझे ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करके उसका रेफरेंस सेट करना है। सो उसके लिए मुझे कमांड ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूट रीडर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, मुझे कमांड ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूट रीडर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सी, जैसे ही मैंने डेटा रीडर रेफरेंस के अंदर एग्जीक्यूट रीडर मेथड कॉल करके रेफरेंस सेट किया, यहाँ डीआर के नीचे जो ग्रीन वेवी लाइन थी वो चली गई, राइट। इन शॉर्ट उसके अंदर रेफरेंस असाइन हो गया है। एंड एग्जीक्यूट रीडर इज द मेथड ऑफ कमांड ऑब्जेक्ट के जिसका यूज करके हम सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद उसके अंदर जो रेफरेंस होगा ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड का जो रेफरेंस होगा वो हम डेटा रीडर में सेट कर सकते हैं, राइट। ओके, अब मेरे पास रेफरेंस आ गया है। अब मुझे वन बाय वन सारे रिकॉर्ड्स को ट्रावर्स करना है। और हमें पता है कि टेबल में एक रिकॉर्ड तो होगा नहीं, मोर देन वन रिकॉर्ड्स होंगे। तो हमें यहाँ पे लूप इटरेट करनी पड़ेगी, राइट। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगी व्हाइल लूप। अगेन आई रिपीट, एज वी नो के टेबल्स में एक रिकॉर्ड नहीं होगा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे। और सारे रिकॉर्ड्स को वन बाय वन ट्रावर्स करने के लिए मुझे यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करना है। मैं यहाँ पे व्हाइल लूप यूज कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से दूसरी लूप यूज कर सकते हो, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइल dr डॉट रीड, राइट। मैंने यहाँ पे व्हाइल में कंडीशन लिखी व्हाइल dr डॉट रीड। dr वो तो हमें पता ही है, एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का हमने रेफरेंस क्रिएट किया है। और रीड मेथड हमें एक रिकॉर्ड रीड करके देगा। अगेन आई रिपीट, रीड मेथड का यूज करके जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ सिलेक्ट क्वेरी में सिलेक्ट होके आएंगे, दैट इज फैच होके आएंगे, उसमें से एक रिकॉर्ड हमें रीड करके देगा। ऑब्वियसली वन बाय वन फॉरवर्ड ओनली डायरेक्शन में वो रीड होगा। तो अगर फर्स्ट बार ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगी, दैट इज इटरेट होगी, तो फर्स्ट रिकॉर्ड रीड करके हमें ये रीड मेथड देगी, राइट। ओके, इन शॉर्ट, अगर मुझे डेटा रीडर का यूज करके रिकॉर्ड्स को रीड करना है, दैट इज वन बाय वन ट्रावर्स करना है, तो मुझे रीड मेथड का यूज करना पड़ेगा। और ये रीड मेथड कब फॉल्स देगी? जब उसके पास कोई भी रिकॉर्ड रीड करने के लिए नहीं होगा, तब, राइट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स में लिख सकती हूँ, बिकॉज मुझे रिकॉर्ड तो मैसेज बॉक्स में ही डिस्प्ले करने हैं। सो व्हाइल लूप में मैं लिखूंगी मैसेज बॉक्स। ओके, अब रिकॉर्ड कहाँ पे है, राइट। सिलेक्ट क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई और उसका रेफरेंस सेट हो गया है डीआर में। और डीआर की रीड मेथड ऑलरेडी हमने कॉल कर दी है, मींस उसने फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड कर लिया है। अब वो रिकॉर्ड में से मुझे इंडिविजुअल फील्ड्स को फैच करना है। अगेन आई रिपीट, वो रिकॉर्ड में से मुझे इंडिविजुअल फील्ड को फैच करना है। सो इंडिविजुअल फील्ड में फैच कर सकती हूँ, ऑब्वियसली डेटा रीडर में से फैच करनी है, राइट। सो इंडिविजुअल फील्ड्स कैन बी फैच विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। अगेन आई रिपीट, विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। लेकिन गेट मेथड को हमें अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड्स हमें कॉल करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, गेट मेथड को डीआर रेफरेंस के ऊपर अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ दिस फील्ड्स हमें कॉल करना पड़ेगा।
सो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ऑब्वियसली मुझे एम्प्लॉय नंबर को फेच करना है, सो आई विल राइट dr.get int 32. अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे लिखूंगी dr.get int 32. int 32 दैट इज इंटीजर डेटा टाइप, लेकिन .NET के अंदर हमारे पास डेटा टाइप है int 32. इंटीजर डेटा टाइप तो VB लैंग्वेज की है, लेकिन यहाँ पे हम मेथड्स यूज कर रहे हैं .NET के क्लासेस के, सो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे dr.get int 32. एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना है ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे 0, बिकॉज ये सिलेक्ट क्वेरी के अंदर एम्प्लॉय नंबर का इंडेक्स होगा 0 एंड एम्प्लॉय नेम का इंडेक्स होगा 1. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा dr.get int 32 एंड विद इन पैरेंथेसिस इंडेक्स नंबर दैट इज 0. राइट, ओके. अब मुझे एम्प्लॉय नेम भी डिस्प्ले करना है, सो मैं बीच में एक स्पेस कॉन्केटिनेट कर देती हूँ. राइट, एंड आफ्टर दैट आई विल राइट dr.get string. मैं क्यों गेट स्ट्रिंग लिखूंगी? बिकॉज एम्प्लॉय नेम की डेटा टाइप क्या है? varchar. अगेन आई रिपीट, एम्प्लॉय नेम की डेटा टाइप क्या है? varchar, एंड varchar इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग. सो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी dr.get string एंड उसका इंडेक्स है 1. सो मैंने यहाँ पे 1 स्पेसिफाई कर दिया, बिकॉज एम्प्लॉय नेम फील्ड का इंडेक्स है 1 एंड पैरेंथेसिस ओवर. राइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे डेटा रीडर का यूज करके हम इंडिविजुअल फील्ड्स को रिट्राइव करके मैसेज बॉक्स में उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं. राइट, ओके. अब एंड वाइल के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने यहाँ पे कनेक्शन ओपन किया है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा. लेकिन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आप डेटा रीडर का यूज करते हो तो डेटा रीडर को भी क्लोज करना पड़ेगा बिफोर क्लोजिंग द कनेक्शन. अगेन आई रिपीट, डेटा रीडर को एक्सप्लिसिटली क्लोज करना पड़ेगा बिफोर क्लोजिंग द कनेक्शन. सिंपल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dr.close. सो क्लोज मेथड का यूज करके हम डेटा रीडर को तो क्लोज कर ही सकते हैं, एंड अलोंग विद दैट हम कनेक्शन को भी क्लोज कर सकते हैं. राइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि अगर हम डेटा सेट का यूज नहीं करते हैं तो हम डेटा रीडर क्लास का भी यूज करके हम रिकॉर्ड्स को फैच करके उसके फील्ड्स के हिसाब से हम वैल्यूज को यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमने सिंपल टास्क किया है कि उसे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाया है. राइट, ओके. सो अगेन हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज फॉर्म ऑलरेडी हमने बना दिया है. अब हम क्या करेंगे? उसे ये MDI के साथ अटैच कर लेते हैं. सो MDI के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगी दैट इज empno and emp name in message box, बिकॉज मुझे एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना है. उसकी क्लिक इवेंट में ओपन करती हूँ, उसके अंदर मैं वो पर्टिकुलर फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ, दैट इज rpt. दिस इज द नेम ऑफ द फॉर्म. राइट, आफ्टर दैट मी f1 डॉट ओनर, MDI को ओनर सेट कर दिया, F1 की शो इन टास्क बार प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर दिया, एंड F1 डॉट शो डायलॉग. राइट, एज यूजुअल वो जो 4 स्टेटमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए. लेट्स डू वन थिंग, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. राइट, सो यहाँ पे मैंने उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया. रिपोर्ट्स मेनू में लास्ट ऑप्शन हमने ऐड किया है, उसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ. सी, हमारा फॉर्म डिस्प्ले हुआ. अब हमें 4 इंडिविजुअल मैसेज बॉक्सेस के अंदर हमारे 4 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड मिलेंगे. राइट, सो मैं डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ. सी, फर्स्ट रिकॉर्ड आया एम्प्लॉय नंबर 1 and the name of the employee. Okay, employee number 2 and the name of the employee. Okay, employee number 3 and the name of the employee, and employee number 4 and name of the employee, and I am clicking on OK button. Right, so one by one सारे records के employee number और name हमने मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किए.
बट विद द हेल्प ऑफ डेटा रीडर, राइट। हमने यहाँ पे डेटा रीडर क्लास का यूज करके ये डिस्प्ले किया, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऑलराइट, नाउ 10th नंबर का रिपोर्ट क्या है? 10th नंबर का रिपोर्ट है दैट इज डिस्प्ले दोज एम्प्लॉइज who joined the organization after the date given by the user। मतलब यूजर यहाँ पे एक डेट इनपुट देगा या फिर हम डेट सिलेक्ट भी करवा सकते हैं, और ऐसे एम्प्लॉयज के जिन्होंने वो डेट के बाद ज्वाइन किया है वैसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स मुझे डिस्प्ले करने हैं। इन शॉर्ट, सिलेक्ट क्वेरी के अंदर एक कंडीशन होगी रिलेटेड टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। अगेन आई रिपीट, रिलेटेड टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और हमें पता है कि अगर हमें डेट यूजर के पास से लेनी है या फिर सिलेक्शन करवाना है तो हम डेट टाइम पिकर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एम्प्लॉय फॉर्म के ऊपर इनपुट करवाने के लिए यूज किया था, राइट। ओके, सो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फॉर्म ऐड कर देते हैं, राइट। ऐड न्यू आइटम, विंडोज फॉर्म्स। नेम ऑफ द फॉर्म मैं यहाँ पे देती हूँ दैट इज RPT EMP joined after date, राइट। मैंने यहाँ पे फॉर्म का नेम दे दिया दैट इज RPT EMP joined after date। ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया, फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसकी प्रॉपर्टी विंडो में पहले तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं लिखती हूँ एम्प्लॉयज हु joined after the date given, राइट। वो मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर दिया। उसकी स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ सेंटर स्क्रीन, एंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज फॉन्ट प्रॉपर्टी में साइज में सेट कर देती हूँ 12, राइट। सो फॉर्म ऑलरेडी हमारा आ गया। अब टूल बॉक्स में से कंट्रोल्स प्लेस करते हैं। फर्स्ट कंट्रोल हम यूज करेंगे लेबल कंट्रोल। सो लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करूंगी दैट इज सिलेक्ट डेट, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट डेट। ओ सॉरी, मैंने लेबल कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी चेंज कर दी। सॉरी, आई हैव टू सेट इट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट्स ओवर हियर। सो मैं लिखूंगी सिलेक्ट डेट, राइट। सो लेबल कंट्रोल में टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। बिसाइड दैट आई विल प्लेस डेट टाइम पिकर कंट्रोल। Again I repeat, beside that I will place date time picker control, because क्यों हम यूजर को डेट इनपुट करवाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दे, दो वी आर हैविंग द कंट्रोल के जो हमें डेट फॉर्मेट में इजीएस्ट मैनर में हमें वैल्यू दे सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया डेट टाइम पिकर कंट्रोल। और डेट टाइम पिकर कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी मैं सेट कर देती हूँ दैट इज DTP डेट, राइट। मैंने उसकी नेम प्रॉपर्टी सेट कर दी DTP डेट। अब आप जैसे देख सकते हो डेट टाइम पिकर कंट्रोल में लॉन्ग फॉर्मेट में डेट है, लेकिन मुझे ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट में डेट नहीं चाहिए। मुझे डेट आप यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर देख सकते हो, राइट। इस फॉर्मेट में डेट चाहिए, दैट इज शॉर्ट में डेट चाहिए, राइट। सो उसके रिलेटेड मुझे डेट टाइम पिकर की फॉर्मेट प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, मुझे डेट टाइम पिकर की फॉर्मेट प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। और फॉर्मेट प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लॉन्ग है, उसे मैं ओपन करके उसके अंदर ऑप्शन है दैट इज शॉर्ट। सी, जैसे मैंने डेट टाइम पिकर कंट्रोल के अंदर शॉर्ट सेट किया, आप अब यहाँ पे डेट का फॉर्मेट देख सकते हो। उसने मुझे डेट डिस्प्ले करके दी दैट इज MM/DD/YYYY, राइट। सो अब मेरे पास डेट का फॉर्मेट भी सही है। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, जैसे यूजर ये डेट टाइम पिकर कंट्रोल के अंदर कोई डेट सिलेक्ट करता है तो मुझे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर उसके रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज है, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज के जिन्होंने वो पर्टिकुलर डेट के बाद ज्वाइन किया है, ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे बटन कंट्रोल यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं बटन कंट्रोल प्लेस कर सकती हूँ कि जिसकी क्लिक इवेंट पे अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द डेट यहाँ डेटा ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। लेकिन क्यों मैं एक्स्ट्रा कंट्रोल यूज करूं? मेरे पास यहाँ पे डेट टाइम पिकर कंट्रोल की इवेंट है, तो मुझे एक्स्ट्रा कंट्रोल को यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट।
सो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे ही यूजर डेट टाइम पिकर कंट्रोल में वैल्यू चेंज करता है, मुझे डेटा ग्रिड व्यू के अंदर वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स चाहिए। सो मुझे डेट टाइम पिकर कंट्रोल की वैल्यू चेंज इवेंट के ऊपर लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट? ओके, बिफोर दैट हम ये डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, दैट इज डीजीवी ईएमपी, राइट? ओके, अब मुझे पिकर की वैल्यू चेंज इवेंट चाहिए एंड इट इज द डिफॉल्ट इवेंट। तो मैं डेट टाइम पिकर कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करूंगी। सी, जैसे ही मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, यू आर एबल टू सी डेट टाइम पिकर कंट्रोल की वैल्यू चेंज इवेंट मुझे मिल गई। नाउ एज यूजुअल मुझे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। सो इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, एंड ये फॉर्म के ऊपर तो मुझे सेकंड नेम स्पेस भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे रिकॉर्ड्स डेटा सेट के अंदर चाहिए, राइट? सो मैंने यहाँ पे सेकंड नेम स्पेस भी इंपोर्ट कर दी, दैट इज सिस्टम डॉट डेटा। आफ्टर दैट कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए, सो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया that is deem con as new sql connection, right? and within that हम connection string ले आते हैं। सो प्रॉपर्टी विंडो में मुझे वो कनेक्शन स्ट्रिंग भी मिल जाएगी, राइट? वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, एक्स्ट्रा डबल कोटेशंस रिमूव कर देंगे एंड हियर वी गो, हमारे पास कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। नाउ व्हाट, सिंपल, वैल्यू चेंज इवेंट के अंदर मुझे क्वेरी लिखनी है। क्वेरी में मुझे वेयर कंडीशन देनी पड़ेगी, वेयर कंडीशन के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग फील्ड यूज करनी पड़ेगी एंड वहां पे ग्रेटर देन साइन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर हम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स के साथ साथ हम डिपार्टमेंट के भी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे। मतलब ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर तो है ही, हम उसके साथ साथ डिपार्टमेंट नेम भी डिस्प्ले करेंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइंट करना पड़ेगा, राइट? सो वेयर में ज्वाइंट के रिलेटेड कंडीशन आएगी एंड अलोंग विद दैट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिलेटेड कंडीशन आएगी, राइट? लेट्स स्टार्ट। deem cmd as new sql command, राइट? क्वेरी लिखेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट अटैच कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेरी, सिलेक्ट EMPNO, EMP name, salary, date of joining, डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल में है, राइट? तो अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर लिखेंगे, लेकिन मुझे डिपार्टमेंट नंबर नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम TBL EMP, TBL DPT, दोनों टेबल्स भी लिख दिए फ्रॉम में। अब मुझे वेयर क्लॉज लिखना है। वेयर क्लॉज में मैं पहले दो टेबल को ज्वाइंट करने के लिए लिखूंगी। चलो, अब तक हमने जब भी ज्वाइन किया था हमने डायरेक्ट टेबल का नेम यूज किया था, हम यहाँ पे उसका एलियास लिख देते हैं। इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्वेरी में एलियासिंग भी यूज कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट, सो वेयर कंडीशन में क्या लिखना है, ऑलरेडी हमारे पास दोनों टेबल के एलियास है, तो हम लिखेंगे e डॉट dptno इज इक्वल टू d डॉट dptno। दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया। ये तो आपको ऑलरेडी आता है कि दो टेबल को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज ग्रेटर देन @doj, राइट? हमने यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी बना दी बिकॉज ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो पैरामीटर है उसमें से वैल्यू कहाँ से आएगी, ये डेट टाइम पिकर कंट्रोल में से आएगी, राइट? ऑलराइट, सो क्वेरी बना दी हमने, राइट? अब हम वो पैरामीटर रिलेटेड वैल्यू ऐड कर देते हैं। सो cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड @doj, राइट? डेटा टाइप क्या है, डेट डेटा टाइप है, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी। अब वैल्यू कहां से आएगी, डेट टाइम पिकर कंट्रोल में से आएगी, तो पहले हम सी डेट फंक्शन यूज कर लेते हैं ताकि हम डेट को कन्वर्ट कर सके वो फॉर्मेट में जो हम डेटाबेस के अंदर कंपेयर कर सके। सो सी डेट फंक्शन मैंने यूज कर दिया। डेट टाइम पिकर का नेम मुझे लिखना पड़ेगा बिकॉज डेट की वैल्यू डेट टाइम पिकर कंट्रोल में से आएगी, दैट इज dtp date डॉट
वैल्यू प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ पे ओके, वी कैन ऑल्सो यूज टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है एंड वैल्यू प्रॉपर्टी भी है। तो अब तक हमने हमेशा डेट टाइम पिकर कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज की है, तो यहाँ पे भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेम डीम डीए एज न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, उसके साथ कमांड को अटैच करेंगे। डीम डीएस एज न्यू डेटा सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। डीए डॉट फिल ds कॉमा emp, राइट। इन शॉर्ट डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट है, उसके साथ कमांड अटैच हो गया। डेटा सेट का ऑब्जेक्ट है, डेटा एडाप्टर का यूज करके हमने डेटा सेट को फिल कर दिया, उसके अंदर हमने emp टेबल बना दिया। लास्ट स्टेटमेंट dgv emp, that is the name of our data grid view dot data source is equal to ds dot tables, एंड उसके अंदर हम टेबल का नेम लिख देंगे, राइट। सो हमने यहाँ पे डेट टाइम पिकर कंट्रोल की वैल्यू चेंज इवेंट पे ये लॉजिक लिखा है। स्टूडेंट्स, ये इस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर करवाने का मीनिंग ही मेरा ये है कि आप इस हिसाब से डिफरेंट वेज में डिफरेंट कंट्रोल्स का यूज करके, उनकी डिफरेंट इवेंट्स का यूज करके भी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। सिर्फ हमारे पास बटन ही ऐसा कंट्रोल नहीं है कि जिसका यूज करके हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नो, हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल्स है एंड वो बहुत सारे कंट्रोल्स की बहुत सारी इवेंट्स भी है कि जिसका हम यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, एमडीआई के साथ उसे अटैच कर देते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एम्प्लॉयज ज्वाइंड आफ्टर गिवन डेट, राइट। मैंने यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दिया दैट इज एम्प्लॉयज ज्वाइंट आफ्टर गिवन डेट। उसकी क्लिक इवेंट हम ओपन करते हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, राइट। आरपीटी, इट इज ओवर हियर, नेम ऑफ आवर फॉर्म। उसके बाद f1 डॉट ओनर इज इक्वल टू मी, f1 डॉट शो इन टास्क बार इज इक्वल टू फॉल्स एंड f1 डॉट शो डायलॉग, राइट। सो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, रिपोर्ट्स मेनू में गए, लास्ट ऑप्शन एम्प्लॉइज जॉइंट आफ्टर डेट, यहाँ पे ऑलरेडी डेट है विच इज टूडेज डेट, राइट। एक काम करते हैं, हम चेंज कर देते हैं 1 मार्च। सी, जैसे मैंने यहाँ पे डेट चेंज की 1 मार्च, राइट, तो एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ गई बिकॉज उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 19 मार्च है, राइट। लेट्स चेंज 1 जनवरी करके देखते हैं कोई है कि नहीं। यस, सी, 2 एम्प्लॉयज आ गए बिकॉज ये जो सेकंड एम्प्लॉय है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है दैट इज 1 मार्च, राइट। सो उस हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ गए, राइट। इस फिर से चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 नवंबर। सी, जैसे मैंने 2 नवंबर लिया, राइट, मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज है जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 14 नवंबर, 9th नवंबर, 19th मार्च एंड 1 मार्च, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे डेट टाइम पिकर कंट्रोल के अंदर डेट सिलेक्ट करवाने के बाद हम रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड सी, अलोंग विद देम यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, लेकिन हमने जो डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट करवाया था वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे ये पर्टिकुलर रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट किसके रिलेटेड है? 11th नंबर का रिपोर्ट है दैट इज डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज whose name starts with the character given by the user. In short, यूजर जो कैरेक्टर इनपुट करेगा वो पर्टिकुलर कैरेक्टर से जो एम्प्लॉयज के नेम स्टार्ट होते हैं वैसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। अगेन आई रिपीट, वैसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। इन शॉर्ट, मुझे सिलेक्ट क्वेरी में लाइक का यूज करना पड़ेगा।
अगेन आई रिपीट, मुझे सिलेक्ट क्वेरी में लाइक का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक के अंदर मैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करके मैं ये स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ फील्ड दैट इज एम्प्लॉय नेम क्या हो सकता है, राइट। ओके, सो अब हम वो देखते हैं, फॉर्म ऐड कर देते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, विंडोज फॉर्म्स, यहाँ पे विंडोज फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, राइट। यहाँ पे हम फॉर्म का नेम दे देते हैं, दैट इज आरपीटी ईएमपी नेम स्टार्ट्स विथ कैरेक्टर, राइट। मैंने यहाँ पे फॉर्म का नेम दे दिया, दैट इज आरपीटी ईएमपी नेम स्टार्ट्स विथ कैरेक्टर, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड बटन। प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं, राइट। पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयज with given starting character, right, employees with given starting character। start position हम सेट कर देते हैं सेंटर स्क्रीन, फॉन्ट प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं उसकी साइज 12, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे यूजर के पास से कैरेक्टर इनपुट करवाना है, और इनपुट करवाने के लिए तो हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज करेंगे, राइट। ओके, सो उससे पहले हम यहाँ पे लेबल कंट्रोल प्लेस कर देते हैं। लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, दैट इज एंटर कैरेक्टर, राइट। हम यहाँ पे सेट कर देंगे, दैट इज एंटर कैरेक्टर। ओके, आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस करना है, सो वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एंटर कैरेक्टर के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस करेंगे, उसका नेम दे देते हैं, दैट इज txt-char, बिकॉज हम वो कैरेक्टर इनपुट करवाने के लिए यूज करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया txt-char, राइट। एंड आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे बटन कंट्रोल प्लेस कर सकती हूँ कि कैरेक्टर एंटर करने के बाद बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट, तो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन अगेन क्यों मैं एक्स्ट्रा कंट्रोल यूज करूं, राइट। मैं ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट चेंज इवेंट के ऊपर वर्क कर सकती हूँ, बिकॉज जैसे यूजर ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में कोई कैरेक्टर इनपुट करता है, उसके हिसाब से मुझे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर मुझे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, उसकी टेक्स्ट चेंज इवेंट है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा कंट्रोल यहाँ पे यूज करूं, राइट। सो जैसे ही यूजर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में कोई कैरेक्टर इनपुट करेगा, अगर वो कैरेक्टर से कोई एम्प्लॉय के नेम स्टार्ट होते हैं, तो हम उसके रिलेटेड डेटा ग्रिड व्यू में वो नेम पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देंगे, राइट। ओके, सो मैं यहाँ पे बटन कंट्रोल यूज नहीं करती हूँ। ओके, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी हम चेंज कर लेते हैं, दैट इज dgv-emp, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट चेंज इवेंट के ऊपर वर्क करना है। एज यूजुअल डिफॉल्ट इवेंट है तो डबल क्लिक करेंगे, सो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट चेंज इवेंट हमें यहाँ पे मिल गई। एज यूजुअल अगेन द सेम थिंग, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, दैट इज इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, बिकॉज मुझे यहाँ पे डेटा सेट चाहिए, सो इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, dim con एज न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे रख देंगे, ले आते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी विंडो में से, सो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, राइट। उसे अच्छी तरह से फॉर्मेट कर देते हैं ताकि हम उसे यूज कर सके, राइट। ओके, अब हमें टेक्स्ट चेंज इवेंट पे कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज हमें उसके अंदर क्वेरी स्पेसिफाई करनी है। सो dim cmd एज न्यू एसक्यूएल कमांड, राइट, क्वेरी लिखेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच कर देंगे। लेट्स स्टार्ट राइटिंग द क्वेरी। अब मुझे क्वेरी क्या लिखनी है, मुझे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स चाहिए। चलो सिलेक्ट empno, emp name, salary, date of joining from tbl emp, फाइन। मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड चाहिए। अब मुझे वेयर कंडीशन में क्या लिखना है,
मुझे वेर कंडीशन के अंदर एम्प्लॉय नेम के ऊपर कंडीशन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज यूजर जो कैरेक्टर इनपुट करेगा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर, अगर वो कैरेक्टर से एम्प्लॉय का नेम स्टार्ट होता है तो मुझे वैसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी वेर एम्प्लॉय नेम लाइक, राइट। मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लाइक यूज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट स्टूडेंट्स, अब तक हमने सारी क्वेरीज पैरामीटराइज क्वेरी लिखी थी, राइट। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पैरामीटराइज क्वेरी नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल डायरेक्टली क्वेरी के अंदर यूज करेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेरी इज नोन एज डायनामिक क्वेरी, कि जो हमने डेटाबेस रिलेटेड जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे तब हमने डिस्कस किया था कि टू टाइप्स ऑफ क्वेरीज होती है, पैरामीटराइज क्वेरी होती है एंड डायनामिक क्वेरी होती है। तो अब तक हमने सारी क्वेरीज पैरामीटराइज क्वेरी लिखी थी, राइट। अब हम ये क्वेरी डायनामिक क्वेरी लिखेंगे और उसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ पैरामीटर फॉर सप्लाइंग वैल्यू विद इन द कंडीशन, राइट। ऑलराइट, सो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को यूज करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पे हमने लाइक क्लॉज का यूज किया है, और लाइक क्लॉज का यूज किया है तो हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉय का नेम स्टार्ट्स विद द कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर सप्लाई करेंगे, लेकिन कैरेक्टर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के बाद दूसरे भी कैरेक्टर्स होंगे एम्प्लॉय नेम के अंदर, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेटिक लिखती हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, बिकॉज लाइक यूज किया है तो सिंगल कोटेशन लिखना पड़ेगा, राइट। ए परसेंटेज एंड सिंगल कोटेशन ओवर, राइट। अगर मैं इस हिसाब से क्वेरी लिखती हूँ, दैट इज सिलेक्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड फ्रॉम TBLEMP वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक सिंगल कोटेशन के अंदर ए परसेंटेज, राइट। इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे एम्प्लॉयज के जिनका नेम ए कैरेक्टर से स्टार्ट होता है वैसे एम्प्लॉयज मुझे मिल जाएंगे, राइट। यही स्टैटिक क्वेरी कहती है। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ एस, राइट, एक ही जगह मैंने एस लिख दिया, सो ऐसे एम्प्लॉयज के जिनका नेम स्टार्ट होता है एस से वैसे रिकॉर्ड्स मुझे मिलेंगे, राइट। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का नेम लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे स्टैटिक क्वेरी लिख दूंगी और उसके बाद जब भी कोई भी एम्प्लॉय के कैरेक्टर के रिलेटेड रिकॉर्ड्स चाहिए तो मैं यहाँ पे आके चेंज करूंगी, राइट। ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, राइट। सो टेक्स्ट बॉक्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए ऑब्वियसली इट इज द कंट्रोल, वो कंट्रोल हम डायरेक्टली डबल कोटेशन के बीच में नहीं लिख सकते, उसे हमें एम्परसेंड कैरेक्टर का यूज करके अलग से कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब जहां पे अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहां पे मुझे वो वैल्यू चाहिए। इन शॉर्ट मुझे वहां पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को कॉन्केटिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये डबल कोटेशन यहाँ पे मैं ओवर कर दूंगी। इन शॉर्ट अब आप देख सकते हो सिलेक्शन जो स्ट्रिंग बनी वो ग्रे कलर के सिलेक्शन में आपको दिखाई दे रही है, राइट। मतलब एक स्ट्रिंग बन गई, स्पेस। अब मैं यहाँ पे एम्परसेंट यूज करती हूँ बिकॉज इट इज अ कॉन्केटिनेशन कैरेक्टर, राइट। एम्परसेंट के बाद मैं डायरेक्टली वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकती हूँ, दैट इज txt_char डॉट टेक्स्ट, राइट। मतलब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को कॉन्केटिनेट कर दिया और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर दी। लेकिन अब क्या, ये बाद वाला जो एम्परसेंट एंड सिंगल कोटेशन है वो तो रह गया, तो उसे भी हमें कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा तो ही हमारी क्वेरी कंप्लीट होगी, राइट। सो अगेन यहाँ पे हम एम्परसेंट यूज करेंगे उसे कॉन्केटिनेट करने के लिए, एंड सिंपल हम यहाँ पे डबल कोटेशन लिख देंगे। सो सी वो एक स्ट्रिंग बन गई, राइट। डबल कोटेशन के अंदर परसेंटेज सिंगल कोटेशन, वो एक स्ट्रिंग अलग से बन गई, राइट। सो स्टूडेंट्स जहां पे हमें कैरेक्टर लेना था, राइट, कि जहां पे कैरेक्टर चेंज हो सकता है क्वेरी के अंदर, उस जगह पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को यूज कर दिया, राइट। ओके सिंपल।
अब तो हमारे पास ये पैरामीटर भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब सारे स्टेप सेम है, राइट, अब कोई चेंज नहीं है। डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कमांड अटैच कर दिया, डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट, एंड उसके बाद डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल कर देंगे, राइट, हो गया। अब क्या करना है, अब हमें ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना है। सो हम यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में वो डेटा सेट के टेबल को सेट कर देंगे, राइट। ये हम एज यूजुअल करते हैं, राइट, और ये पर्टिकुलर लॉजिक में भी यही स्टेप्स है, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को यूज किया है और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट चेंज इवेंट के ऊपर वर्क किया है। इन शॉर्ट, अगर मैं ये फॉर्म एग्जीक्यूट करती हूँ और फॉर्म के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मैं ए लिखूंगी, सो ए से स्टार्ट होते हुए एम्प्लॉय के नेम्स वाले रिकॉर्ड्स मुझे मिलेंगे। लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर इनपुट करना है तो मुझे वो पहले ए को निकालना पड़ेगा। सो मैं बैकस्पेस की यूज करूंगी और टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा। और अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होता है तो मुझे डेटा ग्रिड व्यू में कोई रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होता है तो मुझे डेटा ग्रिड व्यू में कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स में कोई कैरेक्टर ही नहीं है, राइट, कि उसके रिलेटेड हम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करें। सो हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को चेक करने के लिए इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ताकि हम ये चेक कर सके कि टेक्स्ट बॉक्स में कोई कैरेक्टर है कि नहीं है, राइट। सो वो इफ कंडीशन हम कहां पे लिखेंगे, ऑब्वियसली डेटा सेट को फिल करवाने से पहले वो इफ कंडीशन लिखेंगे, बिकॉज डेटा सेट हमें तभी फिल करवाना है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में कोई कैरेक्टर है, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज इफ txtchar डॉट text नॉट इक्वल टू empty, देन इन शॉर्ट अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स में एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो मुझे डेटा सेट को फिल करवाना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट यूज किया da डॉट फिल ds एंड डबल कोटेशन में एम्प्लॉय, एल्स में कब आएगा, जब टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो मैं डेटा सेट को क्लियर कर दूंगी, राइट। और अगर मैं डेटा सेट को क्लियर कर देती हूँ और वही डेटा सेट को हमने डेटा ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में अटैच किया है, तो बाय डिफॉल्ट डेटा ग्रिड व्यू भी क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड आई विल राइट एंड इफ, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे यहाँ पे डेटा सेट को क्लियर भी कर सकते हैं, राइट। नाउ एज यूजुअल एमडीआई के साथ उसे अटैच कर देते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ऐड करेंगे, दैट इज एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स चाहिए, राइट। सो हम लिखेंगे एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग कैरेक्टर, STARTING स्टार्टिंग कैरेक्टर, राइट। एंड उसकी क्लिक इवेंट ओपन करेंगे, क्लिक इवेंट के ऊपर सिंपल वो 4 स्टेटमेंट्स एज यूजुअल हमारे फॉर्म का ऑब्जेक्ट RPT ये रहा, राइट। देन F1 डॉट ओनर मी, F1 डॉट शो इन टास्क बार, राइट, एज यूजुअल वही प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी है, फॉल्स, एंड लास्ट F1 डॉट शो डायलॉग, राइट। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, रिपोर्ट्स में लास्ट ऑप्शन, ओके, हियर वी गो, हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो गया। चलो अब हम पहले यहाँ पे ए लिखते हैं। ऑब्वियसली ए से स्टार्ट होते तो कोई भी हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है, रिमूव कर देते हैं। सी, डेटा ग्रिड व्यू एम्प्टी हो गया, राइट। अब हम लिखते हैं डी। ऑब्वियसली डी से स्टार्ट होता एम्प्लॉय का नेम है ऑलरेडी हमारे पास, ऐसा एम्प्लॉय है, सो वो आ गया। बैकस्पेस, अगेन डेटा ग्रिड व्यू एम्प्टी हो गया।
अब हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल P, ऑब्वियसली P से स्टार्ट होता भी एम्प्लॉय है, सो वो एम्प्लॉय आ गया। फिर है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स टेक इट M से स्टार्ट होता है, नहीं है, रिमूव कर देते हैं। Z से स्टार्ट होता है एम्प्लॉय है, सो वो एम्प्लॉय आ गया, राइट। सो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट हम इस हिसाब से एम्प्लॉयज के नेम के ऊपर कंडीशन लिख के टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट चेंज इवेंट के ऊपर भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि हम कैसे टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट चेंज इवेंट के ऊपर भी रिपोर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट इज that is related to 12th नंबर का रिपोर्ट, राइट। 12th नंबर के रिपोर्ट के अंदर क्या है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉयज विद द हेल्प ऑफ डेटा रिलेशन। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे ऑलरेडी एक क्राइटेरिया दे दिया है कि डेटा रिलेशन का यूज करके हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पे डेटा रिलेशन क्लास का यूज करना है। नाउ पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज डेटा रिलेशन। ये हमने ऑलरेडी अगेन डेटाबेस के जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट, कि जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करने के बाद वो टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, दैट इज हम वहां पे फॉरेन की दे सकते हैं। लेकिन अगर हम वही रिकॉर्ड्स दैट इज डेटाबेस में से फैच करके डेटा सेट के अंदर लाते हैं, सो हमें डेटा सेट के अंदर अगर हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है तो उसके रिलेटेड डेटा रिलेशन क्लास का हमें यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, जैसे डेटाबेस के अंदर हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट, लाइकवाइज हम डेटा सेट के अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी डन with the help of data relation class, right? So in short, जैसे हम डेटाबेस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वैसे ही हमें डेटा सेट के अंदर हमें यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, राइट। और वो रिलेशनशिप हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, with the help of data relation class, right? All right, so let's start. हम फॉर्म ऐड कर देते हैं, राइट। सो राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, विंडोज फॉर्म्स, फॉर्म का नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट इज RPT DPT NO वाइज EMP, राइट, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर वाइज EMP, एंड एड बटन, राइट। फॉर्म ऐड हो गया। फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे दैट इज डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉयज, राइट, डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉयज। स्टार्ट पोजीशन हम उसकी सेट कर लेते हैं, दैट इज सेंटर स्क्रीन। फॉन्ट प्रॉपर्टी हम उसकी साइज हम सेट कर देते हैं 12, राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे और कोई चीज स्पेसिफाई नहीं की है कि आपको कहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स कंट्रोल में डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेंगे, लेकिन वो भी हम डेटा रिलेशन क्लास का यूज करके हम करेंगे, राइट। सो अगर मुझे मैसेज बॉक्स में कोई भी दैट इज वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो मुझे यहाँ पे कोई कंट्रोल लेना पड़ेगा कि जिसका यूज करके मैं मैसेज बॉक्स को कॉल कर सकती हूँ और मैसेज बॉक्स के अंदर मैं रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर सकती हूँ। सो सिंपल, हमारे पास एक कंट्रोल है, राइट, दैट इज बटन कंट्रोल, कि जिसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे बटन कंट्रोल को यूज कर लिया, राइट। ओके, अब ये बटन कंट्रोल की प्रॉपर्टी हम सेट कर लेते हैं, राइट। बटन कंट्रोल की कौन सी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे, पहले तो हम नेम प्रॉपर्टी हम उसकी सेट कर लेते हैं, दैट इज BTN, लेट्स टेक इट एज डिस्प्ले,
राइट एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट कर देंगे, दैट इज डीपीटी नंबर वाइज एम्प्लॉयज, राइट। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉयज। अब मुझे इसके ऊपर कोई भी फॉर्म कोई भी कंट्रोल प्लेस नहीं करना है, तो मैंने वो पर्टिकुलर फॉर्म को अरेंज कर दिया, दैट इज उसको रिसाइज कर दिया, राइट। ओके, नाउ व्हाट, अब हमें क्या करना है, हमें ये बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर डेटा रिलेशन क्लास का यूज करके डिपार्टमेंट नंबर वाइज एम्प्लॉयज लाने हैं, राइट। सो वो लॉजिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।